नमस्कार बंधुगण मु सागर कलाकार सागर संगम यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत। गत वीडियो रे आमे आलोचना करथिले कालसर्प दोष किपरि सृष्टि हुए तार लक्षण और निराकरण विषय रे। जदि आपण माने वीडियो टुकु देखि नांदी तबे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जायछि देखि परिबे। आजिर आलोचनार विषय वस्तु सही कालसर्प जोग विषय रे। कालसर्प जोग केते प्रकार और कौन कौन कुंडली रे कालसर्प जोग केउं भाव में संगठित हेले की फल दे थाए से विषय रे आलोचना करिबा। जातक रे राहु एवं केतु द्वारा कालसर्प जोग संगठित होता है। राहु ठारु केतु मध्य रे एवं केतु ठारु राहु मध्य रे जदि समस्त ग्रह सहित लग्न भी रही थाए तेबे से जातक रे कालसर्प जोग अछि बोली कुआ जाए। कालसर्प जोग मुख्यतः दुई प्रकार। प्रथमटी है राहुमुखी कालसर्प जोग, द्वितीयटी है केतुमुखी कालसर्प जोग। राहु जेहेतु तम ग्रह तेणु राहुमुखी कालसर्प जोगरे जातक को अधिक दुख जंत्रणा मिलता है, किंतु केतु जेहेतु सौम्य ग्रह केतुमुखी कालसर्प जोगरे जातक को कष्ट तो मिले किंतु ता सहित अनेक सुफल जश सम्मान मिलता है। राशि चक्र रे प्रत्येक ग्रह मेषरु मीन आड़ को गति करती, किंतु राहु केतु ओलटा मीनरु मेष आड़ को पछुआ गति करथांती। तेणुक राहुमुखी कालसर्प जोग जेतेबेले हुए सेतेबेले प्रथमे चंद्र मनकारक ग्रह जी राहुर सम्मुखीन हुए, सेमती केतुमुखी रे प्रथमे चंद्र केतुर सम्मुखीन हुए। जन्म कुंडली रे राहु केतुंकर भिन्न भिन्न भाव में अवस्थिति को नहीं कालसर्प जोग को मुख्यतः 12 प्रकार कहा जायछि। लग्न रे राहु सप्तम रे केतु, द्वितीय रे राहु अष्टम रे केतु, तृतीय रे राहु नवम रे केतु, चतुर्थ रे राहु दशम रे केतु, पंचम रे राहु एकादश रे केतु, षष्ठ रे राहु द्वादश रे केतु, सप्तम रे राहु लग्न रे केतु, अष्टम रे राहु द्वितीय रे केतु, नवम रे राहु तृतीय रे केतु, दशम रे राहु चतुर्थ रे केतु, एकादश रे राहु पंचम रे केतु एवं द्वादश रे राहु षष्ठ रे केतु। कालसर्प जोग युक्त जातक जीवन में बहुत कष्ट भोग करी संघर्षमय जीवन बितेला परे हठात सफलता प्राप्त होता है। शुभ कालसर्प जोग थिबा जातक कर्मकुशली, प्रतिभा संपन्न, बुद्धिमान, आध्यात्मिकवादी, उच्च पद पदवी अधिष्ठित होई रही था। समाज रे जने विशिष्ट व्यक्ति भाव में सुनाम अर्जन करथांती। एही जोग जातक को जीवन प्रथम भाग में अनेक समस्या सृष्टि कराई थाए, किंतु परवर्ती जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति कराई थाए। लग्न रे राहु और सप्तम रे केतु रही राहु ठारु केतु बा केतु ठारु राहु मध्य रे लग्न समेत समस्त ग्रह अवस्थान कले अनंत कालसर्प जोग सृष्टि होता है। यही जोग प्रभाव रे व्यक्ति शारीरिक पीड़ा, असुस्थता, उन्नति रे बाधा, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन रे मानसिक जंत्रणा, आत्मीय स्वजनों द्वारा क्षति तथा संघर्षमय जीवन मध्य गति करे। जातक रे द्वितीय भाव रे राहु एवं अष्टम भाव रे केतु अवस्थान कले एवं राहु ठारु केतु बा केतु ठारु राहु मध्य रे लग्न समेत समस्त ग्रह अवस्थान कले पुलिक कालसर्प जोग सृष्टि होता है। यही जोगर प्रभाव रे व्यक्ति आर्थिक कष्ट भोग करे। विभिन्न प्रकार आर्थिक कष्ट, अर्जित तथा संचित समस्त अर्थ खर्च हो जाए। धार करज देले मिलेनी, धार करज कले अधिक सुध दे सर्वशांत होगा पड़े। आत्मीय स्वजनों खर्चांत हो कांगाल हो जाए व्यक्ति। बहुत चेष्टा सत्वे आयपथ अवरोध हो जाए। आत्मीय माने आवश्यक अर्थ न पाइले विपदर मध्य पकांती। सेहिपरि जातकर तृतीय भाव रे राहु और नवम भाव रे केतु अवस्थान करथिले एवं राहु ठारु केतु बा केतु ठारु राहु मध्य लग्न समेत समस्त ग्रह अवस्थान कले
ବାସୁକି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପିଛା ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ବିବାହ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କରାଇ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ହୁଏ। ସେମାନେ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତିନି। କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନରେ ବରାବର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ରହେ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଲେଖାଲେଖିକୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି କବି ଗାଳ୍ପିକ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ସେମାନେ ନିଜର ଲେଖାଲେଖି ଅନୁସାରେ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇନଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଠକନ୍ତି। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନାମ ମୁଣ୍ଡାନ୍ତି। ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜାତକରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରାହୁ ଓ ଦଶମ ଭାବରେ କେତୁ ଥାଇ ଯଦି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତେବେ ତାକୁ ଶଙ୍ଖପାଳ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମା ଭଉଣୀ ଓ ଚାକର ଚାକରାଣୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ କଷ୍ଟ ଭୋଗେ, ଅଧ୍ୟୟନରେ ବିଘ୍ନ ହୁଏ, ପିତା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀ କର୍ତ୍ତୃକ ସୁଖହାନି ହୁଏ, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ଧୋକା ଦିଏ, ଅଚାନକ କର୍ମହାନି ହୁଏ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବରାବର ଲାଗି ରହେ, ଯେତେ ଖଟିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫଳ ଓଲଟା ମିଳେ। ଜାତକରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରାହୁ ଓ ଏକାଦଶ ଭାବରେ କେତୁ ଥାଇ ଯଦି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ପଦ୍ମ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାଲାଭ ସାଧନା ଜପ ତପ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜନ ମନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍ଚରଣ ତଥା ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ନିଃସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ, ବହୁ ଚେଷ୍ଟାରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତିନି, ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ପର କଥାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗେ, ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଲାଗି ରହନ୍ତି, ଶତଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳ ହୁଏ। ଜାତକରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରାହୁ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ କେତୁ ଥାଇ ଯଦି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ମହାପଦ୍ମ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ଶତ୍ରୁ ରୋଗ ଋଣର ଶିକାର ହୁଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଖରାପ ରହେ ସବୁବେଳେ। ବହୁ ଦିଗରୁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୁଏ। ଅଯଥା ଚିନ୍ତା ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେତୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରେ। ଆତ୍ମବଳ କମିଯାଏ, ଠକାମିରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ବହୁ ଚିକିତ୍ସା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଦେଖାଦିଏ। ଅସ୍ଥିର ମନା କରାଇ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ତଥା ଶତ୍ରୁ ବାଧାରୁ ଜୀବନ ହା ହୁତାଶ ମଧ୍ୟରେ କଟେ। ଜାତକରେ ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ଏବଂ ଲଗ୍ନରେ କେତୁ ଥାଇ ଯଦି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତେବେ ତାକୁ ତକ୍ଷକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ନାନା ଦୁଃଖ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗ କରେ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ପଦୋନ୍ନତିରେ ବିଘ୍ନ ଘଟେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ନିମ୍ନପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସହକର୍ମୀମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହରକତ କରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଭାଗିଦାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଖାଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଥାନ୍ତି। ଜାତକରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରାହୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେତୁ ଥାଇ ଯଦି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ତାକୁ କର୍କଟକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରମାୟୁର ହାନି ଘଟେ। ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭୟ ଅଯଥା ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରେ। ବେଳେବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ହୁଏ ଯେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟି ଧନହାନି ହୁଏ। ଧାର ଦେଲେ ମିଳେନି, ମାଗିଲେ ଓଲଟି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ। ବରାବର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ନ ରହିବା ଫଳରେ ଅନ୍ୟକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗନ୍ତି। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବେଖାତିର କରି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା ସହ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ବରାବର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲାଗି ରହେ। ଜାତକରେ ନବମ ଭାବରେ ରାହୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ କେତୁ ଥାଇ ଯଦି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗ୍ୟହୀନ ହୁଏ। ଶାସକମାନେ କ୍ଷତି କରାନ୍ତି।
सामान्य पितृसुख मिले। वाणिज्य व्यवसाय लाभ तुलन अधिकांश क्षेत्र में क्षति हुए। कर्म क्षेत्र में हाकिम क्रोधान्वित हुए। पदोन्नति रे बाधा उपजे। कनिष्ठ सहकर्मी माने आगुआ पदोन्नति पाती। मित्र माने कपटता आचरण करती। सुख प्राप्ति पे सारा जीवन संघर्ष करने हुए। व्यवसाय रे अचानक धोखा खाया पड़े। चाकरी रे अभियुक्त हो दंड पाती। मामू और भौणी घर पक्ष क्षति करती। प्राय शरीर असुस्थ रहे एवं चिकित्सा रे बहु अर्थ व्यय हुए। जातक रे दशम भाव रे राहु एवं चतुर्थ रे केतु थाई जदि कालसर्प जोग सृष्टि हुए तेबे घातक कालसर्प जोग कहा जाए। यार प्रभाव रे व्यक्तिर हेबाकु थिबा कार्य बंद हो जाए। समस्त कार्य रे बाधा जन्मे। बारंबार कर्मच्युत घटे। व्यवसाय रे क्षति हुए। भागीदारी माने ठकती। उपरिस्थ हाकिम माने आक्रोश रखी दंड विधान करती। परिवार रे प्राय समय रे कलह लगी रहे। सबु क्षेत्र में दोषी होगाक पड़े। संतान माने रुग्ण होंगे। सबुठारु निंदा मिले। अल्प बयस पितृमातृंकर वियोग घटे। चाकरी तथा व्यवसाय बहुबार स्थान परिवर्तन होता है। एकादश भाव रे राहु और पंचम भाव रे केतु थाई जदि कालसर्प जोग सृष्टि हुए तेबे ताहाकु विश्वधर कालसर्प जोग बोली कहा जाए। यार प्रभाव रे व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में अग्रसर होई हठात उच्च शिक्षा लाभ वंचित हुए। स्नायविक दुर्बलतार कौन कथा मन न रही दिनकू दिन स्मरण शक्ति कमी जाए। फल कर्मक्षेत्र में हताश होगा पड़े। पैतृक संपत्ति हाथ छड़ा हुए। आत्मीय स्वजन माने भाई माने पैतृक संपत्ति को जबरदखल करती। मकदमा करी मध्य संपत्ति मिलेनी। रोजगार क्षेत्र में अधिक बाधा और संघर्ष करने पड़े। परिवार मध्य क्या सहित कहार मन मिसेना। एकादश स्थान बाधक स्थान हेतु चर लग्न जात व्यक्ति सारा जीवन प्रबल बाधा विघ्न कटाती। पितांकर रोजगार तथा संचित अर्थ मनीष हुंती। प्राय पितामाता विरुद्धाचरण करती। जातक द्वादश भाव रे राहु और षष्ठ भाव रे केतु थाई कालसर्प जोग सृष्टि हेले ताकू शेषनाग कालसर्प जोग बोली कहा जाए। यही जोगर प्रभाव व्यक्ति बराबर गुप्त शत्रु द्वारा विपदग्रस्त होता है। सबुबले बदनाम हुए। अन्य सह झगड़ा कर अपदस्थ हुए। जन्मस्थान दूरे जाए विदेश रे रहे। चक्षु पीड़ा भोग करे। बड़ भाई सह बेसी विवाद हुए। आखि रोग हृदरोग डायबिटीज जंडिस आदि रोगग्रस्त हुए। अजथा बदनाम अजथा खर्च सांग को लोके अजथारे शत्रुता करती। दाम्पत्य जीवन में शज्या सुखर हानि होता है। गोटे पटे हिसाब करी मन दंभ आणला बेलू अन्यपटे विपुल अर्थ हरिलुट हुए। बहु समय विदेश रे कटे। बंधुगण आपण माने 12 प्रकार कालसर्प जोग विषय जानिले। जदि आपण को भिडियोटी भल लगी थाए तेबे लाइक कमेंट शेयर करिए जमार भी भूलिबेनी। रहुची नमस्कार।